हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। और आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रैपचिक सी वीडियो लेके फिर मैं आपके सामने पेश हो चुका हूँ। और जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था कि स्पीड और जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली होती क्या है और उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कैसी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सब हमने देख चुके थे गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं गाइस एसेलरेशन और उसके टाइप्स। तो एसेलरेशन मतलब क्या है भैया? देखो, आपकी मैं अगर आम भाषा में बात करूं तो जब भी हम गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी में एसेलरेटर होता है। एसेलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है या घटाता है? तो बस सिंपल सी बात है। एसेलरेशन भी तो वही है। एसेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है? तो यही तो एसेलरेशन है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितनी कम टाइम में जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी उतना ज्यादा एसेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल से हमने आपको समझा दी, इसलिए उसको एसेलरेटर कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? स्पीड बढ़ा देता है, एसेलरेशन होता है। ठीक है। तो एसेलरेशन कुछ नहीं है, ये कार में भी एसेलरेटर होता है। एसेलरेटर होता है ना, एक क्लच होती है, एक ब्रेक होता है और ये एसेलरेटर होता है। तो उसमें जो अपन पैर रखते हैं, तो पैर रख के उसको दबाते हैं तो कार आगे बढ़ती है, स्पीड गेन होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो वो जो चेंज है स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इन यूनिट टाइम कितनी स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज हुई, उसको एसेलरेशन बोला जाता है। और एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम इसको वेलोसिटी से समझेंगे, स्पीड की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल मॉड मतलब से वैल्यूज की बात करें तो आप स्पीड बोल सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन नहीं लेके आए तो आप स्पीड बोल सकते हैं। लेकिन जहां डायरेक्शन आएगा भैया वहां पे वेलोसिटी आएगी, तो अल्टरनेटिवली एसेलरेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एसेलरेशन का है, एसेलरेशन कछु नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। है ना? तो एसेलरेशन ये है। अब जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। तो पहले कार जो है रेस्ट पे रहती है, फिर ट्रैफिक कम होता है तो रेस्ट रेस्ट से वो आगे जाती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाती है। तो स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो एसेलरेशन आता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एसेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एसेलरेटर नाम है। समझ में आया? तो यही चीज है ना? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, देखो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज चेंज? किसी भी चीज का अपन चेंज कैसे लिख सकते हैं? देखो, किसी भी चीज का अगर अपन को चेंज लिखना है तो चेंज इज नथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मेरे पास कितने रुपए थे? पहले मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक है। अब मैंने किसी से 5 रुपए और ले लिए तो मेरे पास अब 15 रुपए हो गए। तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी थी? 15। और पहले मेरे पास कितने थे? 10 रुपए थे। तो चेंज कितने आया? 5 रुपए का चेंज आया। तो हमेशा अगर आपको चेंज लिखना है किसी भी चीज का तो आप लिखोगे फाइनल वैल्यू। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा। और इसको माइनस कर दोगे मेरे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी से। है ना? और ये सब जो चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, तो टाइम से डिवाइड कर देना, तो आपको यूनिट टाइम में जो चेंज आएगा वेलोसिटी में वो मिल जाएगा। और वही तो एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन है। हाँ, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। है ना? कुछ टाइम बाद क्या वेलोसिटी हो गई, वो फाइनल वेलोसिटी। पहले क्या वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी। और एक चीज और याद रखना, जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे फिजिक्स में तो एक चीज आएगी कि अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से बॉडी चालू हो रही है। रेस्ट से चालू हो रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, वो तो मूव ही नहीं कर रही थी, वो तो रेस्ट पे थी। तो अपने आप जो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगे वो आप क्या रख दोगे? जीरो। थोड़ा सा और पहले नॉलेज दे देता हूं, मैं आपको चीज समझा देता हूं। जैसे फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी को आप वी से डिनोट करोगे, वी से, वी। और इनिशियल वेलोसिटी को आप डिनोट करोगे किससे? यू से। है ना? एक्सेलरेशन को ए से करोगे तो देखो, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। और यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन गया। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। समझ में आ रहा है? क्या बात है सर, क्या समझाते हो आप। बहुत बढ़िया, खुद की तारीफ खुद के मुंह से कर लेते हैं ये सर, तो बहुत ही नालायक से।
खुद ही तारीफ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन इज कुछ नहीं, v माइनस यू बाय टी। यूनिट क्या होगी? अच्छा देखो, ऊपर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, वैसो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मेरे बच्चों मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो ये किसकी यूनिट हो गई? दिस इज द यूनिट ऑफ एसेलरेशन, है ना? एम कैसी हो गई? और सीजीएस सेंटीमीटर में क्या लगू? सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये सीजीएस यूनिट हो गई और ये एमकेएस यूनिट हो गई। समझ में आया? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया, सब कुछ आपने बता दिया। इतना क्लियर है? चलिए, अब पॉजिटिव एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन और जीरो एसेलरेशन, दो चीज हो सकती है। तो ध्यान से समझना पॉजिटिव एसेलरेशन क्या है। अभी मैं रेस्ट पे हूं, मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, धीरे 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 मैं एसेलरेशन पे हाथ रख के एसेलरेट कर रहा हूं, मतलब धीरे धीरे मेरी स्पीड चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी वेलोसिटी जीरो थी, है ना? लेट से t इक्वल टू जीरो पे मेरी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मैंने t इक्वल टू 2 सेकंड देखा, तो 2 सेकंड में जो मेरी वेलोसिटी हो गई वो हो गई लेट से 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल टू 4 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल टू 6 सेकंड में मेरी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो ना, ग्रेजुअली क्या चीज बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना हुआ 0 से लेके 2 सेकंड का, तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी? 0। अपॉन कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सेलरेट कर रहा हूँ 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में अपने आप 5 आ गया ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा, तो 2 सेकंड में 5 आ गया, 4 सेकंड में 10 आ गया। तो यही तो लिखा हुआ है सामने। दिस इज द लॉजिक, ऐसे पढ़ना है हमको समझ के। तो ये बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, इसीलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो, आपको बताता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। अगर लेट से कोई बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, टी इक्वल टू लेट से 5 सेकंड की बात करूं, 5 सेकंड से चालू करते हैं। तो जैसे ही वो टी इक्वल टू समय खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं कि टी इक्वल टू 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड की बात करूं, पहले एक मूव कर रही थी 10 से, अब वो हो गई 8 मीटर पर सेकंड। फिर टी इक्वल टू 15 सेकंड की बात करूं, तो उसकी जो स्पीड है वो हो गई लेट से 6 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं देखूंगा 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच का समय कितना है? 5 सेकंड। स्पीड में कितना बर्ताव चेंज हुआ है? फाइनल हो गई 6 मीटर पर सेकंड, है ना? इनिशियल थी 8 मीटर पर सेकंड, और कितने इंटरवल में? 5 सेकंड में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -2/5 आएगी, डेट इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि बॉडी जब स्पीड कम करेगी, डीएसेलरेट करेगी, जिसको डीएसेलरेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब आएगा? जब वेलोसिटी चेंज ना हो। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब भैया अगर ये रामू है, दिस इज रामू, और रामू सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से ही भग रहा है हमेशा जिंदगी भर, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना, तो एक्सेलरेशन जीरो, जीरो हो गया। दूसरी चीज, अगर बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी नहीं है, तो भी एक्सेलरेशन जीरो। तो ये 3 केस थे हमारे सामने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। तो ये चीज समझ में आई? चलिए, अब देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया समझ में। चलिए देखते हैं। अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ। सिंपल अर्थ है जो हमारी, वो रोटेट कर रही है ना? हमको दिख रहा है रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, इस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करती है इस तरीके से। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस के अलोंग घूम रही है, और किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग घूम रही है जो कि खुद के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वो रिवॉल्यूशन हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है, नन ऑफ दीस। अच्छा, पहली बात तो ये सोचो कि अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है। अब कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन का तो चेंज ही नहीं है, सॉरी वेलोसिटी का तो चेंज ही नहीं है। अब वेलोसिटी का चेंज नहीं है भाई साहब, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना, तो इसका आंसर जीरो है। अरे सर जी, कमाल करते हो आप। चलो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज अ सिंपल ऑफ, इज अ एग्जांपल ऑफ। अच्छा, पहले मैं रेस्ट पे था, अब रेस्ट से मुझे वेलोसिटी अगर चेंज करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं जीरो से ज्यादा करना पड़ेगा।
तो ये केस है वेलोसिटी के इंक्रीज होने का, और वेलोसिटी जब भी इंक्रीज होती है मेरे बच्चों, तो मैंने अब भी आपको बताया कि वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कमाल करते हो, आंसर पॉजिटिव है, देख लो अपनी मानो तो, ये देख लो, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। चलिए तीसरा देख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अरे यार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर रहा है, स्पीड नहीं हो सकता, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी और स्पीड भी नहीं होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि गिवन डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये देख लो, सही है, आप लोग भी सही जज कर रहे हो, वैसे मैं सोच पा रहा हूँ ये बात। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो भैया स्टेटमेंट दिखा दो। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, नहीं, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड दोनों की सेम होती है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, नहीं नहीं, ये होती मीटर पर सेकंड, वो होती मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, यस, ये और ये देख लेते, स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली, नहीं 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 नहीं, सभी सिस्टम में सेम होती है। तो मेरे हिसाब से भाई स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बिल्कुल सही है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहली बात तो देखो, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मतलब है एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप उसको डी एक्सेलरेशन बोलोगे। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है ना। और इनिशियली ये मूव कर रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और कितने टाइम में ये होता है, ये होता है 5 सेकंड में। तो हम देख लेंगे कि यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है, वही एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, मतलब 60 माइनस 80, दैट इज किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम, 5 सेकंड, है ना। और यहाँ पे तो मेरे जैसी गलती मत करना, ध्यान से देखना, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड में दिया है, ये ऐसा यूनिट है टाइम की, और आप एक्सेलरेशन की, सॉरी स्पीड की, आप ऐसा यूनिट ही नहीं ले रहे हैं, आप तो किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं। तो पहले 80 किलोमीटर पर आवर को आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको कर लो, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया, 9 आ गया, तो ये समथिंग समथिंग 50/9 आ गया, दैट इज मीटर पर सेकंड। और ये वाला भी कर लो आप, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये समथिंग समथिंग कितना आ गया, 30/9, तो ये फिर से चला जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10, तो ये आ गया कितना, 50/3, है ना। ये भी आ गया मीटर पर सेकंड में ना। अब कुछ नहीं करो, आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी कितनी, 30 सॉरी 60 हो गई है, ठीक है, तो 60 लिख देते हैं, लोग ये फाइनल 60 लिख देते हैं ये लो भैया, ये लिख दिया मैंने 60 कितना हो गया अपना, 50/3 माइनस 50/9 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। सिंपल इसका एलसीएम ले लेना, जो 9 आएगा, फिर 3 × 50 कर देना, तो 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और वो 9 नीचे जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 45, है ना। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, अपन अपना आगे बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन ना, है ना। चलिए इसका आंसर है -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, मतलब बॉडी डीएसेलरेट कर रही है, बहुत ही शानदार। चलिए, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म डेस्टिनेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई साहब उसकी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि एकदम से अटेन करती है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 किलोमीटर होगी। जो फाइनल हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और ये सब जो घटना होती है वो टाइम कितने में होता है, 10 मिनट में हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन रखेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कितने सेकंड में, तो 10 × 60 कर देंगे, तो ये 600 सेकेंड्स आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 × 5/18 आ जाएगा, दैट इज समथिंग समथिंग 9/20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100/9, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा। तो फिर से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है। पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 100/9 माइनस इनिशियल 0 थी, कितने टाइम में हुआ ये, 600 सेकंड में हो गया। तो ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100/9 × 600, समझ में आ रहा है। तो इसको कर लो, तो ये 1/9 6 × 54, इसको सॉल्व कर लोगे, दिस इज यूर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही मजेदार था, और इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आंसर आएगा इसका, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब
1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है और पॉजिटिव है ये, मतलब बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सा है। जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज चल रही है, तो वो हर एक सेकंड में लेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर टी इक्वल टू 1 सेकंड हुआ, उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 2 हुआ 4 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 3 हुआ 6 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्मली का स्पीड का बढ़ना या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बढ़ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड उसकी बढ़ रही है लेट से 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 2 पे 5 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 3 पे फिर लेट से 2 मीटर पर सेकंड। तो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब यही होता है कि जिसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है टाइम के साथ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा उसके पास। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल सा था, एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना? पहले मान के चलिए कि वो टी इक्वल टू 0 पे हमारा जो बस है, हमारा जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, ठीक है? वो रेस्ट पे हैं, ठीक है? तो उनकी वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है? फिर कुछ बस चली, मतलब 5 सेकंड में लेट से फॉर एग्जांपल 5 सेकंड यहाँ पे आपके सामने हुए और उसने 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी अटेंड कर ली। फिर 10 मीटर पर जब 10 सेकंड होंगे तो वो 16 कर लेगी, 15 होंगे तो 24 होगी। देखना, अब जो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है समय के साथ। देखो यूनिफॉर्म है, दोनों में डिफरेंस जो है सब में वो 8 का है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 5-5 का, देखो वेलोसिटी भी कितनी 8 से चेंज हो रही है। सो मैं क्या कहूंगा कि वैन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। समझ में आ रहा है? पक्का। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लेट से बस अभी रेस्ट पे, तो टी इक्वल टू 0 पे देखो वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर वो चली बस तो लेट से 5 सेकंड में वो पहले 7 मीटर पर सेकंड चली, फिर देखेंगे 10 सेकंड मतलब 5 सेकंड बाद वो देख 15 मीटर पर सेकंड चल रही है, फिर उसके बाद हो सकता है 26 से चल रही हो। भाई कोई ठिकाना नहीं है, उसका ड्राइवर बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा घटा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा घटा रहा है, तो मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। समय के साथ अगर उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं हो रही, ऊटपटांग चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल सा था, बहुत प्रैक्टिकली हमने इस चीज को देखा, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चीज आपने समझी होगी बहुत अच्छे से, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। दिस इज बेसिकली हर 5 सेकंड में देखो जो उसकी स्पीड है वो चेंज, यहाँ 7 हुई, यहाँ 8 हुई, यहाँ 11 हुई, नॉन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्मली चेंज थोड़ी हो रहा है, अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। सो तो बेसिकली जो बस है हमारी वो मूव कर रही है कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ना? अच्छा, व्हेन यू विल से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप तब कहोगे जब उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, हर कुछ चेंज हो रही है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? तो ये बहुत सिंपल सा था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। हमने एक्सेलरेशन का फील लिया। एक्सेलरेशन हमें हमारी लाइफ में भी लाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन लाना चाहिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा ना तो बच्चों बहुत आगे जाओगे। समझ में आ रहा है? हमको हमेशा बढ़ना है समय के साथ।